दोस्तों, यदि आप डिप्रेशन से सालों से परेशान हैं, तो आपको डॉक्टर अवधेश पांडे की ये बातें ज़रूर सुननी चाहिए। पहले आप डॉक्टर पांडे की बातें सुनिए, उसके बाद मैं आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने के एक बहुत ही सुनहरे अवसर के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर अवधेश, आज हम बात करेंगे कि इंडिया की जो 33% पॉपुलेशन है वो युवा है, और युवा होने के बाद वो पॉपुलेशन डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर युवा ही डिप्रेशन में आएंगे तो आने वाली जनरेशन का क्या होगा। जो यूथ का जो आप देख रही हैं, यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन में डिप्रेशन है। जैसा कि आपने बताया कि जब योग करते हैं तो उससे डिप्रेशन काफी मात्रा में कम हो जाता है। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ये हम सभी को बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई भी इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो वो उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं डिप्रेशन के टाइम, कि इन्हें डिप्रेशन है तो स्लीपिंग पिल्स दे दो, फिर ये ठीक हो जाएंगे, जब उठेंगे तो इनका दिमाग शांत हो जाएगा। तो क्या ये स्लीपिंग पिल्स देनी जरूरी होती है, या फिर परिवार वालों का इसमें कोई योगदान भी हो सकता है कि उसको डिप्रेशन से बाहर लाने में? आपका प्रश्न बहुत ही लोडेड है, बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है, और आपने मुझे ऐसा बहुत कम बार होता है जब मैं बैकफुट पे आता हूं कोई प्रश्न सुन के। ये उसमें से एक है। आप देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो ये डील करते हैं, उनके पास उनके हाथ में टूल्स, जो ट्रेनिंग है उनकी, देखिए वो काम उतना ही करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल, उनको ये है कि ये है तो ये दवा देनी है, ये है तो ये दवा देनी है, इसको ऐसे सोचना है, ये ऐसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक काउंटर क्वेश्चन। जी। एक पेशेंट दिखाया जाए जो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके उसकी दवा छूट गई हो और वो बिल्कुल ठीक हो गया हो और जिंदगी में फिर कभी साइकेट्रिस्ट की जरूरत ना पड़ी हो, ऐसा एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया में आप दिखा नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं है कोई ऐसा। इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंसी है। इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंसी है, वो क्योर नहीं है, मैनेजमेंट का रास्ता है। चलो जिंदगी समहाउ खींच रहे हैं, नहीं, आपको अंदर जाना पड़ेगा, और यही भारत का चिंतन है। आपको आगे का रास्ता अंदर से ही मिलेगा। इसीलिए मेडिटेशन, इसीलिए आध्यात्म, इसीलिए आत्म स्वरूप का चिंतन, ये बातें स्कूल के करिकुलम में घुसानी जरूरी हैं। जब तक हम स्कूल के करिकुलम से ही मेडिटेशन और ध्यान की संस्कृति वापस नहीं लेके आएंगे, तब तक डिप्रेशन रहेगा। आपने डॉक्टर अवधेश पांडे की बातें सुनी, और यही है सच्चाई। हमारे पास ऐसे अनेक लोग आते हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को हम पूरी तरह ठीक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ व्यास मुनि। मैं योग गुरु, रेकी मास्टर और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मैं पिछले 30 साल से योग ध्यान कर रहा हूँ, और पिछले 15 साल से लोगों को योग ध्यान सिखा रहा हूँ। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी के शिकार 1000 से अधिक लोगों की जिंदगियां हम बदल चुके हैं। इनमें ऐसे अनेक लोग थे जो 15-20 साल से दवाइयां खा रहे थे और ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अब वे पूरी तरह ठीक होकर एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। यदि आप डिप्रेशन से सालों से परेशान हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हम 3 जून से 2 जुलाई तक 1 महीने का एक शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसमें योग ध्यान, रेकी और हिप्नोथेरेपी के जरिए हम आपको पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। जो लोग भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी से परेशान हैं, वो सभी लोग इस शिविर में भाग ले सकते हैं। सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये बीमारियां ऐसी है कि आप जितने साल तक इन बीमारियों में फंसे रहेंगे, आपकी ज़िंदगी के उतने साल बेकार चले जाएंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द इन बीमारियों से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।